यस, किसी को क्वेश्चन है? यस राकेश जी, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, बस क्वेश्चन के यही देख रहे। पूछिए, आपके जो डाउट्स है पूछिए, आप बैक टेस्ट करके देखिए। जो बताया गया है आज के सेशन में, इससे पहले भी बताया जाता है, लाइव में भी डिस्कशन होता है कि ये जो रेंज के अंदर के मूवमेंट्स एंड रेंज के बाहर के मूवमेंट्स, अप एंड डाउन के मूवमेंट्स, ये आपको बैक टेस्ट में एक्चुअली समझ में आएंगे। आप एक एक कैंडल को फॉरवर्ड करते हुए, रिवर्स फॉरवर्ड करते हुए चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल को देखे बगैर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी भाई कैसे बैक टेस्ट करना है, ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अभी जैसे अभी चार्ट दिख रहा है, एक एक पॉइंट को आप एक एक कैंडल को आगे लेके जाइए, और अगला अगर कोई लाइन बेस पे आप एंट्री बना रहे हो तो आप गेस कीजिए कि ये बाय जाएगा। तो वहां आप लिख सकते हैं कि आपके राइट्स कितने आ रहे हैं, रॉन्ग कितने आ रहे हैं, ऐसे आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाना है। जितना आप एक्यूरेसी पे, एनालिसिस पे काम करोगे, उतना आपका प्रेडिक्शन बढ़ेगा। जितना आपका प्रेडिक्शन स्ट्रांग रहेगा, उतने आप एंट्री प्रॉपर ले पाओगे। राइट? जितना आप एंट्री प्रॉपर ले पाओगे, उतना आपको प्रॉफिट बुकिंग में आसानी होगी। कभी कभी हमारे से भी स्टार्टिंग में गलती होती है, कभी कभी मार्केट। और एक बात, सभी ट्रेड, और सर 2-3 महीने से 4 महीने, अभी तकरीबन 3 मंथ्स एंड हुए शायद, आशीष सर जी। यस, 3 मंथ एंड हुई है, 4th मंथ हाँ, चल थ्री रही है। मंथ एंड हो चुके हैं, तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जब सर लाइव सेशन ले रहे हैं, जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जहां एंट्री का चांस आपको बताया जा रहा है कि जहां ये लॉजिकली ट्रेड बन सकता है, तो मैं सभी को हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो ट्रेड मिस ना करें। जिस प्राइस रेंज में बताया गया है, फॉर एग्जांपल 150 to 160, ये अगर रेंज बताया गया है, तो आपको 155, 50, नियर ऑफ 60, जो भी उस रेंज में ट्रेड मिलता है, वहां आप ट्रेड बिल्कुल एक्शन टेकर बनिए। ऐसा नहीं है कि सर ने दो प्रिडिक्शन बताए थे, दो एसएल गए हैं, इसलिए अभी हमने नेक्स्ट ट्रेड नहीं लिया है। मैं बहुत बार सुनता हूँ, सर वो ट्रेड निकल चुका है, हम नहीं लिए हैं, क्योंकि पहले एक दो स्टॉप लॉस हिट होने से मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, या पहले एक दो ट्रेड लिए गए थे, उसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी बताई तो हमने वो ट्रेड मिस किया है। चलेगा, आपने एक दो बार ट्रेड अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, नेक्स्ट ट्रेड आपने मिस किया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जहां अच्छे पॉइंट बनते हैं, ऑलरेडी वो ट्रेड दिया गया था आपको, उस ट्रेड को मिस ना करें। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जहां दिन भर में जो सेशन चल रहा है, 2 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी सेशंस लिया जा रहा है, उस सेशन में 2 3 4 5 एंट्री भी बताए जाएंगे, या उससे कम ज्यादा भी एंट्रीज हो सकते हैं। अगर मार्केट अच्छे ट्रेंड में है तो एक दो एंट्री एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं। तो वो एंट्री को आप फॉलो कीजिए। जब तक आप प्रॉफिटेबल चल रहे, तो आप बिल्कुल एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सही तो साइकोलॉजिकल लॉजिक ये है कि जब ऑलरेडी आप एक दो ट्रेड मिस कर चुके हैं, एक दो ट्रेड आपने स्टॉप लॉस लिया है, मिस नहीं, मिस कर चुके हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन स्टॉप लॉस लिया है आपने, पहला लिया है, दोस्तों प्रिडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं ना, ये होता है साइकोलॉजिकल ट्रेंड, आपका साइकोलॉजिकल माइंड, कि एक फेथफुली ट्रेड पे हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 4 महीने से ये जो आप देख पा रहे हो, ऐसे ही बताया नहीं जा रहा है, ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं उसे, एक जंपलिंग या रैंडमली आपको कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि कुछ लाइन खींच दिए और वहां से एंट्री करो। हर लाइन का लॉजिक है। इसमें इतने मल्टीपल लाइंस है, आप एडवांस इसमें देखेंगे तो हर लाइंस का वो लॉजिक है। एक भी लाइन उसमें एक्सटर्नल या अंदाजे से नहीं दी गई है। इतना कुछ रिसर्च करके एकदम फेयर, एकदम क्लियरली, एकदम एक्यूरेट आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। इसके बहुत टेस्टिंग हुए हैं, बहुत टाइम दिया है हमने इसको, ऐसे ही आपके सामने पेश नहीं किया गया। ऐसे लाइव ट्रेड टिक टाइम डेटा के साथ आपको शो किया जा रहा है, तो इसके रिजल्ट आप देख पा रहे हो। जब हम डेली रिजल्ट देख रहे हैं, डेली रिजल्ट में अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए समझ में आ रहे हैं, तो एंट्री मिस क्यों करें। हर टीम में कैप्टन होता है, और कैप्टन जो बोला ना वो करना होता है। हर कोई कैप्टन बनेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कैप्टन किसे कहते हैं,
जो एनालाइज कर रहा है, जो रिजल्ट ये कर रहा है, उसे हम फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कैप्टन ही हर बार अच्छा खेलता है, उससे कई अच्छा दूसरे प्लेयर भी खेलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी को फॉलो करना है जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आशीष सर आपके साथ इतने दिनों से लाइव है, आशीष सर क्या कर रहे हैं? आशीष सर एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक लॉजिकली एनालिसिस के साथ। वो आपको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनते हैं उसका प्रिडिक्शन बता रहे हैं, और उस प्रिडिक्शन के रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपको देखा, डेली आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कोई भी वक्त ना लगाए, कभी कभी विद इन सेकंड ट्रेड लेना होता है, कभी कभी जल्दी लेना होता है, कभी रुकना होता है। ये सब डिस्कशन सर आपके साथ कर रहे हैं, बीच में हम हैं, साथ में हम काम कर रहे हैं। कभी मुझे थोड़ा सा, मैं फिलहाल थोड़ा सा किसी एक प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा बिजी रहने से सर काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। साथ में बीच में कहीं कभी कभी मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सुन रहा हूँ कि बहुत ट्रेडर्स बोलते हैं कि मैंने ये ट्रेड मिस किया है, नहीं वो ट्रेड में लेते लेते निकल गया है। तो ये थोड़ा सा फेयरनेस कर लीजिए, क्यूरिफाई कर लीजिए खुद को। यस सर। यस। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सॉफ्टवेयर यूजर्स है, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है, सो आप जब इवनिंग जॉब से आए या कभी भी आपको टाइम मिले, तो आधा घंटा आप वो चार्ट को एनालिसिस करें कि मार्केट कहाँ गया था, कहाँ से कहाँ हुआ, क्यों मार्केट एकदम सडनली नीचे आया। आफ्टरनून में आप बहुत बार देखा होगा कि सी में एंट्री बनी है अराउंड आफ्टरनून तक 12:30 तक, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली पी में एंट्री हमें दिखी है, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था वैसे मार्केट मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया था। सो ये चीजें आपको करना है। जितना आप टाइम दोगे मार्केट को, तो डेफिनेटली आपका एनालिसिस भी बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। सो आपको पर्टिकुलरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जैसे आप जब नेक्स्ट डे आओगे, तो आप एक तैयारी के साथ आओगे, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आओगे कि आपको, आपके पास गाइडेंस रहेगा, आपके पास सॉफ्टवेयर का सपोर्ट रहेगा, और आपके पास नॉलेज भी रहेगा। सो डेफिनेटली आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन रैप अप कॉल। पूछिए सर, क्योंकि आप कुछ पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन ही यहाँ कुछ हमें समझ में आते हैं कि आप वाकई में मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वरना क्या होगा, सर बता रहे क्या एंट्री बनाए, एंट्री का लॉजिक क्या है अगर आपको पता ही नहीं है, तो बस आप कॉल प्रोवाइड करने वाले लोगों की तरह काम करेंगे। क्योंकि एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से कोई कॉल प्रोवाइड एडवाइजरी नहीं दी जाती है, ओनली एजुकेशन पर्पज। आपको रिजल्ट, अभी सर डेली बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया जाए, प्रैक्टिकली आपको प्रूव किया जा रहा है, प्रोवन रिजल्ट आप डेली देख पा रहे हो। तो डर किस बात का है? डर को निकाल दीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन का इतना रिजल्ट देने वाला सॉफ्टवेयर और इतनी अच्छी गाइडलाइन आपके साथ है, तो डर किस बात का है? डर के यस। आगे जीत है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रेड शांति से लीजिए, रिलैक्स रहिए, और जितने डेली टाइमिंग में 9 o'clock से लेके आपको जो भी ट्रेड प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से 2-4 ट्रेड डेली करवा लीजिए। कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको प्रॉफिट बन रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि एक दो लोग ही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स बने रहे। आप अपने जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इनवाइट करें, क्योंकि अच्छी बातों का एडवर्टाइजमेंट करना, अपॉर्चुनिटी को शेयर करना, ये काफी इंसानियत का काम है। और सॉफ्टवेयर सभी के पास होना बहुत जरूरी है। क्लास तो चल रहे हैं, लेकिन उसका जो किताबें हैं, जो चाहिए नॉलेज के लिए, वो मटेरियल आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो सर ने काफी अच्छा गाइड किया है, किसी को कोई डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लिया ऐसा मुझे लग रहा है, तो सॉरी। तो सर आप सभी से जो क्वेश्चन है क्लियर करवा लीजिए। थैंक्स, यस। थैंक्स फॉर यस, ऑल। थैंक यू राजेश सर। सो यस, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पे हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। सो प्रूफ इज बेटर देन द प्रॉमिस। सो मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि प्रूफ इज बेटर देन द प्रॉमिस, राइट।
सो जिनके पास भी अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, सो जो भी आज नए ज्वाइन हुए ये सेशन के लिए, सो आप कल से एज अ 9:15 टू 11 AM हमारे साथ एज अ लाइव ट्रेडिंग के साथ जुड़ सकते हो। आप वहाँ पे देख सकते हो कि हम कैसे आपको एज अ प्रॉपर एनालिसिस बताते हैं, कैसे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बताते हैं। और आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जो भी लाइव ट्रेडिंग होता है वहाँ पे अपलोड किया जाता है, वो भी आप वीडियोस देख सकते हो। अगर 10 मिनट भी आप वो वीडियो देखते हो तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। और जिनके पास सॉफ्टवेयर है उनको बैक टेस्टिंग करना है एट द एंड ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट जब खत्म होता है तो डेफिनेटली आपको एक 10 मिनट का टाइम निकालना है। 10 मिनट के टाइम में आपको देखना है चारों चार्ट लगा के कि आज का मार्केट क्यों, कहाँ गया, कैसे गया, कौन से लाइन पे हमें सपोर्ट मिला, कहाँ मार्केट की ओपनिंग हुई थी। सो अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी ना, सो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो, राइट। सो मेरा ये कहना है कि आप हमारे ऊपर डिपेंड ना हो, यहाँ से आप एक नॉलेज लो, नॉलेजेबल पर्सन बनो, और नॉलेज के बेस पे आप एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली बन सकते हो। क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। आपको आप देख सकते हैं कि कोई भी मार्केट में लाखों रुपए से पैसे इन्वेस्ट करते सीखने के लिए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचिंग कोचिंग है फॉर कोचिंग क्लासेस चलते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी, ट्रेडिंग के लिए, जो बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है, हम यहाँ से रोज इतना प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, उनकी अमाउंट क्या होती है? आई थिंक 20-30 थाउजेंड से तो ट्रेड नहीं लेते होंगे, उनके पास अराउंड 10-15 लाख रुपीज हो गए जहाँ से वो ट्रेड करते हैं। सो आप ये 10 पॉइंट भी बुक करते तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट होता ही है। सो हम यहाँ पे एज अ अराउंड आई थिंक हम रोज 40+ पॉइंट बुक यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। 40-100 पॉइंट, कभी कभी हमने 100 पॉइंट प्लस भी एज अ एक दो ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग किया है। सो ये सॉफ्टवेयर का एनालिसिस एक्यूरेसी है, 70-90% हमारा सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी देता है। सो डेफिनेटली ये आपको मदद करेगा आपके एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे रैप कर सकते हैं। यस दिलीप जी। यस दिलीप सर, तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकता। यस दिलीप कुमार जी। अनम्यूट करू शकता तुम्ही जर काही विचारायचं असेल तर। ते लाईन्स जे आहेत ना सर, त्याला जरा एक बार शो कर सकतात का तुम्ही? एक मिनट। यस सर। येस, याच्यामध्ये काही क्वेश्चन होते? हा, क्वेश्चन्स काय नाहीत. आता एक ग्रीन कलर लाईन आहे इथं, एक डॉटेड लाईन आहे. येस ओके, त्याच्यानंतर एक झिगझॅग लाईन आहे, ग्रीन लाईन. येस, ही जी लाईन आहे ना, ही ॲज अ रेजिस्टन्स म्हणून क्रिएट झालेली आहे। अच्छा, ओके. हा नंतर जेव्हा त्याच्यानंतर व्हाईट लाईन. हा त्याच्यानंतर व्हाईट लाईन आहे। व्हाईट लाईन हा एक सपोर्ट असतो। ओके. जर व्हाईट लाईनला क्रॉस ओव्हर करून गेलं तर आता हा पहा, इथं ही जी कॅन्डल आहे जिथं माझा कर्सर आहे, इथं इथं हम्म. क्रॉस ओव्हर करून गेली, जशी क्रॉस ओव्हर करून गेली इथं एंट्रीचा पॉईंट बनतो याच्या लोला। तर आपण पाहू ओके. शकतो की हा त्याच्या रेजिस्टन्स पर्यंत गेलेला आहे। अराउंड याचा जर पाहायला गेलं तर हाय आणि लो अराउंड 20 पॉईंट प्लसचा हा मोमेंटम होता। ओके. तर माझं क्वेश्चन हे आहे की आपलं जे डॉटेड लाईन्स आहे, ग्रीन लाईन, त्याच्या बाद व्हाईट, ब्लू, पिंक अँड व्हाईट, व्हाईटच्या बाद ग्रीन आहे, लाईट ग्रीन, येलो डॉटेड, छोटे छोटे येलो डॉटेड लाईन्स आहेत, आणि हम्म त्याच्या हम्म बाद हम्म येलो लाईन आहे. तो ह्याच्या ह्याचं नाव काय तर आहेत का सर? ह्या लाईनला आपण काहीतर ह्या लाईनला ह्याचं नाव, ह्या ऍक्च्युली लाईनला हे करायचं, ह्या या लाईनला ज्या लाईन असं. ओके, सो या ज्या लाईन्स आहे ना, ते जनरेट होतात जेव्हा मार्केट स्टार्ट होते, राईट। ओके. कारण की मार्केटची पोझिशन पाहून मार्केट कोणत्या रेंजला ओपनिंग झालंय त्यानुसार या लाईन ड्रॉ होतात। तर ओके. बेसिकली स्टार्टिंगला फक्त आपल्यात एक लक्षात ठेवायचं आहे की मार्केट कुठं ओपनिंग झालेलं आहे। म्हणजे जसं अप रेंजला झालेलं आहे, ग्रीन लाईनच्या वरती असलं तर अप रेंज, राईट। तो ह्याला स्टडी जरा करायचं असलं तर आपल्याला काय टेक्स्ट म्हणजे जसं की एक नोट या होमवर्क, जसं की आम्ही हे
ह्याला स्टँडर्डाइज हे लाईन्स ह्याला काम करतात इथं मार्केटमध्ये जाऊ शकतो जरा थोडं ओके. प्रॅक्टिस करण्यासाठी जस्ट असं येस. काही तर. त्याचं ऍक्च्युली आम्हाला ते पूर्ण एक पीपीटी बनवायची आहे त्याची, की बेसिकली ते कसं हेल्प होईल, आम्ही त्याच्यावर काम करतोय. पण हा ऍज अ पार्ट तुम्ही जे आपले लाईव्ह व्हिडिओ डेलीचे ते तुम्ही पाहू शकता. हा आपण युट्यूबवर ते अपलोड करतो, तर ते जर 10 मिनिटं तरी पाहिले तुम्ही, त्याच्यावर थोडं पॉज करून, की मार्केट हा इथे एंट्री का सांगितली, इथून कुठं मार्केट मुवमेंट झालेली आहे, कशी मार्केटची मुवमेंट झालेली आहे, तर ते हा अनालिसिस करून तुम्ही नोट्स काढू शकतात. आणि तुम्हाला काही डाऊट असेल तर आपण या क्लॅरिटी सेशन मध्ये आपण ते क्लिअर करू शकतो. अच्छा म्हणजे त्याच्या अगोदर मला हे पाहिजे की याचं नाव काय आहे तुम्ही जे नाव घेते आहे डॉटर लाईन्स आहे येल्लो लाईन आहे डार्क येल्लो लाईन आहे त्याचं नाव घेतलं आणि मी ह्याला त्याला कंपॅरिझन तुम्ही सांगलेलं तिथं मी ध्यान देऊन ऐकायला मला सुधारते तर इकडे इकडे कंपॅरिझन ते करू शकतो का त्याच्यासाठीच मला थोडं. ओके ओके. ऍक्च्युली ह्या ज्या लाईन्स आहे ना, हे रेंज ठरवतात. हा रेंज रेंजनुसार या लाईन ड्रॉ होतात. राईट. ओके. जसं तुम्ही इथं पाहिलं, की रेड लाईन आणि डॉटेड येलो लाईन येस सर. याच्या मधात जर मार्केट ओपन झालं तर ते मिडल डाऊन रेंज राहते. अच्छा. मिडल डाऊन रेंज. हा राईट. तर मार्केट मुवमेंट याच्या दोघांच्या मधात पण होऊ शकते, किंवा हा जर यांनी डॉटेड येलो लाईन जर क्रॉस ओव्हर केली तर हे ओके ग्रीन लाईन पर्यंत टार्गेट जाऊ पण शकते. ओके. राईट. हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बताइए। ओके ओके. सो या दिलीप जी हिंदी समझते हा ना? चलता हा आराम ना हिंदी येते आला. ओके ओके. सो यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट डॉटेड येलो लाइन और रेड लाइन इसके बीच में जब ओपन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज मिडल डाउन रेंज. मतलब मार्केट कहाँ ओपन हुआ है? मिडल डाउन रेंज में. सो मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है, अगर यहाँ पे व्हाइट लाइंस वगैरह कुछ क्रिएट होती है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है रेड लाइन पे. रेड लाइन पे क्रॉस ओवर होके अगर यहाँ पे डॉटेड येलो लाइन के ऊपर अगर सस्टेन हुई कैंडल तो डेफिनेटली ये एक ग्रीन लाइन कैंडल तक जा सकता है मार्केट. अदरवाइज क्या होगा कि इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग हुई है, अगर कैंडल अगर रेड कैंडल को क्रॉस डाउन करती है तो फिर वो डाउन रेंज में जाएगा. राइट. सो ये एक मार्केट की ओपनिंग पोजीशन है, मिडल डाउन रेंज, रेड लाइन और डॉटेड येलो लाइन. अगर मार्केट डॉटेड येलो लाइन और ग्रीन लाइन इसके बीच में अगर ओपन होता है, राइट, ठीक है, डॉटेड येलो लाइन और ग्रीन लाइन इसके बीच में अगर ओपन होता है तो मार्केट क्या होगा? मिडल अप रेंज में होगा. राइट. ये समझ में आया? मिडल अप रेंज में होगा. सो यहाँ पे क्या होगा कि डॉटेड येलो लाइन पे ये सस्टेन हो सकता है, यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है. अगर मार्केट अगर येलो लाइन सॉरी ग्रीन लाइन के ऊपर अगर सस्टेन हुई कैंडल तो डेफिनेटली ये अप रेंज में मूवमेंट बनाएगा. अगर मार्केट की ओपनिंग रेड लाइन के नीचे ओपनिंग होती है, रेड लाइन येलो के, डॉटर लाईन से येलो रेड लाईन. ना नहीं, डायरेक्टली रेड लाइन के नीचे मार्केट की ओपनिंग. अच्छा ओके रेड लाइन के नीचे अगर ओपनिंग हुई तो ये होता है डाउन रेंज. ओके. मतलब मार्केट जो है वो पुट में है. राइट. और अगर हम्म मार्केट की ओपनिंग, अगर जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग ग्रीन लाइन के ऊपर हुई है. हम्म राइट. ग्रीन लाइन के ऊपर हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज अप रेंज. मतलब अप रेंज है तो आपको सी में ही एंट्री लेना है. लेकिन अगर मिडल डाउन रेंज या मिडल अप रेंज में एंट्री होती है तो थोड़ा हमें वेट करना है सपोर्ट का, कि कहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा. तो जब लाइव ट्रेडिंग में आप देखोगे तो वो सपोर्ट आपको समझ में आएगा. सो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मिडल अप रेंज मिडल डाउन रेंज में, क्योंकि वहां पे दोनों साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, सी में भी और पी में भी. वहां पे जो मोमेंटम देखने को मिलेगा मिडल अप रेंज और मिडल डाउन रेंज, अगर इस बीच में अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो दोनों तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा. तो वहां पे हम थोड़ा ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं. मतलब जो न्यू यूजर्स है तो वहां पे थोड़ा ट्रेड अवॉइड करके फिर मार्केट को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फिर हम वहां पे सी में या पी में ट्रेड ले सकते हैं. राइट. क्लियर है दिलीप जी? हाँ सर. हाँ, ये चीजें ध्यान रखना है. ये जो चार चीजें मैंने बताई ना, डाउन रेंज, अप रेंज, मिडल फ्रेंच. डाउन रेंज और मिडल अप रेंज, ये कहाँ फ्रेंच. होता है? ओके. क्योंकि मार्केट जब ओपनिंग हुआ ना तो 5 मिनट जो सेकंड कैंडल ओपनिंग होती है या फिर थर्ड हम्म कैंडल ओपनिंग होती है तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ ओपनिंग हुई है. फर्स्ट कैंडल में हम्म तो नहीं समझेगा, क्योंकि थोड़ा लाइंस ड्रॉ होने को भी थोड़ा टाइम लगता है. राइट. हम्म
सो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, आसानी से हमें काम करना है। ओके।